ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 13 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है और आप लोग इस दिन काले तिल का एक छोटा सा सरल उपाय करके कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी सारी दिक्कतें और परेशानियां दूर कर सकते हैं। तिल का हमारी पूजा पाठ में विशेष महत्व होता है। कई अनुष्ठान और पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष में भी तिल से जुड़े कुछ उपाय बताए जाते हैं जिनको करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर हम बात करें तो काले तिल जो होते हैं वह पूजा में तो प्रयोग होते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से भी सभी किस्मों में काला तिल सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में कई औषधियों के निर्माण में काले तिल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफ़ेद, काले और लाल, जिसमें कि काला तिल सबसे उत्तम का और सर्वश्रेष्ठ तिल माना जाता है। समय पूर्व बाल सफ़ेद अगर हों या झड़ने लगे तो भी काला तिल बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। खैर, हम आपको अभी बताते हैं धार्मिक जो हमारा महत्व है काले तिल का। साथ ही 13 जुलाई को आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं। हर रोज़ एक लोटे में आप शुद्ध जल भरें और उसमें काले तिल डाल के भोलेनाथ को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का भी जाप करें, तो भी आपको भोलेनाथ जो है प्रसन्न होकर आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। लेकिन जो दूसरा सोमवार है सावन का, उस समय अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको उसका 2 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो यह दूसरा जो सोमवार है यह बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण एक तरीके से समय है, क्योंकि भोलेनाथ का दिन सोमवार का दिन होता है और चंद्रमा का भी जो दिन होता है वही सोमवार का होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो आप लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए थोड़े से काले तिल लेके शुद्ध जल में भरे और उसमें जो लोटा है उसमें आप लोग चाहें तो थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, मगर याद रहे कि तांबे के लोटे में कभी दूध मिला के काले तिल डाल के भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। वह केवल और केवल स्टील के लोटे में किया जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कहला कलेश रहता है तो दूध में तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। जल को चढ़ाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जप करें। और अगर आप यह उपाय 13 जुलाई को करते हैं तो आपको इसका फल 2 गुना मिलेगा। अब तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के उसमें थोड़ा सा तिल डाल के आप लोग शिवलिंग पर अगर चढ़ाते हैं तो भी आपको इसका अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही शनिदेव को अगर प्रसन्न करना हो आपको तो वह आप 13 जुलाई को भी कर सकते हैं। वह कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप पे शनि की बहुत ख़राब दशा चल रही है, 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, तो आप लोग काले तिल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आप लोगों के ऊपर शनि के बुरे दुष्ट प्रभाव का असर खत्म होगा। साथ ही आप लोग अगर बहते हुए कहीं जल में प्रवाहित नहीं कर पाए तिल, तो आप तिल का दान कर दीजिए किसी गरीब को या किसी मंदिर में रख के आ जाएं, तो शनि के साथ साथ राहु और केतु की दशा एवं पितृदोष भी दूर होता है। यह आप लोग जो हैं उपाय कर सकते हैं। कल आप एक और उपाय करें जो कि बहुत छोटा उपाय है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, जिसके कारण वे रोना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो दूध भी उलटने लगते हैं। नज़र उतारने के लिए एक नींबू को बीच से काट के उसका एक भाग पर तिल लगाकर काले धागे से बांध दें और उल्टी तरफ से नींबू करके 7 बार ऊपर से उतारकर नींबू को कहीं दूसरे स्थान पर फेंक दें। नज़र दोष दूर होगा और बच्चा जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा आप लोग कल कर सकते हैं। अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो मुट्ठी भर तिल लेकर बाहर जाने से और किसी काले कुत्ते के सामने डाल दें, तो कुत्ता अगर खा ले तो काम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। ऐसा आप लोग उपाय
कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।